हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था काशीपुर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। नदियां यहाँ की जीवन रेखा थी और खेतों की हरियाली गांव वालों की मेहनत का सबूत। लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे ने इस गांव की रौनक छीन ली थी। इसी गांव में रहता था गौरव, एक 25 साल का युवक जिसका जीवन सादगी और संघर्ष का मिश्रण था। गौरव का घर गांव के बाहरी छोर पर था, एक छोटा सा मिट्टी का मकान जिसकी छत पर घास उग आई थी। उसके पिता हरि प्रसाद कुछ साल पहले गुजर चुके थे और अब वो अपनी मां सरला के साथ रहता था। गौरव की जिंदगी खेती पर टिकी थी। उसके पास 2 बीघा जमीन थी जो कभी हरी भरी रहती थी, पर अब सूखे की वजह से बंजर हो चुकी थी। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल ना होने से उसकी मेहनत बेकार जाती। गांव के लोग उससे सहानुभूति रखते थे, पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता था। गौरव का स्वभाव शांत था, वो ज्यादा बात नहीं करता था, पर उसकी आंखों में एक अधूरी चाहत हमेशा झलकती थी। वो चाहता था कि वो अपनी मां को सुख दे सके, उसकी शादी हो जाए और उसका परिवार बढ़े, लेकिन ये सपने उसके लिए दूर की कौड़ी थे। गांव में उसकी शादी की बात कई बार चली, पर हर बार गरीबी की वजह से रिश्ता टूट जाता। एक बार तो लड़की के पिता ने साफ कह दिया था, गौरव अच्छा लड़का है, पर हमारे पास दहेज देने को कुछ नहीं है और तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, ये रिश्ता कैसे चलेगा। गौरव भगवान को मानता था, पर उसका विश्वास कमजोर था। बचपन में वो मां के साथ मंदिर जाता था, पर अब वो सोचता था कि भगवान शायद उसकी सुनते ही नहीं। हर बार जब मां कहती शिव जी पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, वो मनी मन हंसता और कहता, मां अगर शिव जी को मेरी फिक्र होती तो क्या मेरे खेत सूखे पड़े रहते। एक सुबह जब गौरव खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक चक्कर आया। उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो घर लौटा, मां से पानी मांगा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन शाम तक उसे तेज बुखार हो गया। उसका शरीर गर्म हो रहा था और सिर में दर्द बढ़ता जा रहा था। सरला घबरा गई। उसने गौरव के माथे पर ठंडी पट्टी रखी और गांव के वैद्य रामदास को बुलाया। रामदास ने गौरव की नब्ज देखी, उसकी आंखें जांची और कुछ जड़ी बूटियां दी। ये सर्दी जुकाम हो सकता है, उसने कहा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बीत गए और गौरव की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ गई। उसका बुखार कम नहीं हुआ और अब उसे खांसी भी शुरू हो गई थी। खांसी इतनी तेज थी कि उसकी सांसें फूलने लगी। सरला ने फिर वैद्य को बुलाया। इस बार रामदास का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, सरला ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। शहर का नाम सुनते ही सरला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनके पास न तो इतने पैसे थे, न ही कोई साधन। गौरव की हालत देखकर वो रोने लगी। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है, इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। उसने गौरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। गौरव ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मां चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। दिन बीतते गए और गौरव की हालत बद से बदतर होती गई। एक रात उसे खून की उल्टी हुई। लाल रंग का खून देखकर सरला चीख पड़ी। गांव के कुछ लोग मदद के लिए आए, पर ज्यादातर डर गए। किसी ने कहा यह टीबी हो सकती है, किसी ने कहा यह कोई श्राप है, गौरव ने जरूर कुछ गलत किया होगा। ये बातें सुनकर सरला का दिल टूट गया। उसने गांव वालों से कहा, मेरा बेटा किसी का बुरा नहीं करता, यह श्राप नहीं बीमारी है। गौरव अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो पानी पीने के लिए भी मां पर निर्भर था। उसकी सांसें भारी थीं और हर खांसी के साथ दर्द बढ़ता था। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहते गौरव को छूने से बीमारी फैल सकती है। इस डर से लोग उनके घर आने बंद हो गए। सरला अकेली पड़ गई। वो दिन रात गौरव की सेवा करती, पर उसकी आंखों में उम्मीद कम होती जा रही थी। एक सुबह जब गौरव सो रहा था, सरला गांव के शिव मंदिर गई। ये मंदिर गांव के बीच में था, एक छोटा सा ढांचा जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में लोग अक्सर बैठते थे। सरला ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे बेटे को बचा लो,
मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज अपने बेटे की जिंदगी मांगती हूं। उसी वक्त मंदिर में एक साधु आए। उनकी लंबी जटाएं थी और गले में रुद्राक्ष की माला। साधु ने सरला को रोते हुए देखा और पास आकर पूछा, मां, क्यों रो रही हो? सरला ने सारी बात बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, महादेव सब संकट हरते हैं। अपने बेटे से कहो कि वो हर सुबह एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए। वो एक काम श्रद्धा से करे, सब ठीक हो जाएगा। सरला को साधु की बात में विश्वास हुआ। उसने मनी मन ठान लिया कि वो गौरव को ये करने के लिए कहेगी। घर लौटकर सरला ने गौरव को साधु की बात बताई। गौरव ने कमजोर हंसी के साथ कहा, मां, ये सब ढोंग है। जल चढ़ाने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर चाहिए, दवा चाहिए। लेकिन सरला हार नहीं मानी। उसने कहा, गौरव, मेरे लिए कर दे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर नहीं कहूंगी। गौरव अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर मान गया। अगले दिन सुबह गौरव ने बड़ी मुश्किल से बिस्तर छोड़ा। उसकी मां ने उसे सहारा दिया और दोनों मंदिर पहुंचे। गौरव ने एक तांबे के लोटे में जल भरा और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने मनी मन कहा, शिवजी, अगर आप सच में हैं तो कुछ कीजिए। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर मां की खुशी के लिए उसने ये करने का फैसला किया। गौरव ने अपनी मां सरला के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। पहला दिन उसके लिए आसान नहीं था। उसका शरीर कमजोर था, सांसें भारी थीं और हर कदम पर उसे लगता था कि वो गिर पड़ेगा। फिर भी मां के विश्वास और उसकी आंखों में उम्मीद देखकर वो हर सुबह मंदिर जाने लगा। गांव के लोग उसे देखते, कुछ तरस खाते, कुछ उस पर हंसते। एक बुजुर्ग ने तो कह दिया, गौरव, जल चढ़ाने से क्या होगा? बीमारी तो दवा से ठीक होती है। गौरव चुपचाप सुनता और आगे बढ़ जाता। उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था, पर वो मां को दुखी नहीं करना चाहता था। कई दिन बीत गए। गौरव की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसका बुखार कभी कम होता, कभी बढ़ जाता। खांसी अब भी उसे परेशान करती थी और खून की उल्टी रुक रुक कर हो रही थी। सरला हर रात रोती और मंदिर में प्रार्थना करती। एक रात जब गौरव गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वो एक विशाल पर्वत पर खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में एक ठंडक थी जो उसके शरीर को छू रही थी। अचानक कोहरे के बीच से एक रोशनी उभरी। उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। लंबी जटाएं, गले में सांप और हाथ में त्रिशूल। गौरव ने उसे देखा तो उसका मन अजीब सी शांति से भर गया। वो आकृति बोली, श्रद्धा रख, मैं हूं, तेरा संकट जल्द दूर होगा। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे गुफा से गूंज रही हो। गौरव कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो जाग गया। सुबह उठते ही गौरव को थोड़ा बेहतर लगा। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था और सांस लेने में थोड़ी आसानी हुई। उसने मां को सपने की बात बताई। सरला की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह महादेव का आशीर्वाद है बेटा, अब तू हर दिन जल चढ़ाता रहे। गौरव को अभी भी संदेह था। उसने सोचा, शायद ये संयोग है। सपने तो हर किसी को आते हैं। फिर भी वो मंदिर गया और जल चढ़ाया। इस बार उसने मनी मन कहा, शिवजी, अगर ये सपना सच में आपका संकेत था तो मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल हुई। एक सफेद जीप गांव के चौक पर रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरे। उनके साथ दवाइयों के बक्से और मेडिकल का सामान था। पता चला कि एक स्वयंसेवी संगठन था जो गांव-गांव जाकर मुफ्त इलाज का कैंप लगा रहा था। गांव वालों ने बताया कि यह संगठन हर साल नहीं आता, पर इस बार किसी ने गांव की हालत के बारे में शहर में बात की थी और वे मदद के लिए आए थे। सरला ने गौरव को सहारा देकर कैंप तक पहुंचाया। वहां एक युवा डॉक्टर था जिसका नाम अभय था। अभय ने गौरव की हालत देखी, उसकी सांसें, उसका बुखार और खून की उल्टियों की बात सुनी। उसने कुछ टेस्ट किए और कहा, यह फेफड़ों का गंभीर इंफेक्शन है, टीबी नहीं है, पर इसे जल्दी इलाज न मिले तो जानलेवा हो सकता है। सरला रोने लगी, पर अभय ने उसे ढांढस बंधाया। चिंता मत करो माँ जी, हम यहाँ 3 दिन हैं और मैं इसे दवाइयां दूंगा। अभय ने गौरव को एंटीबायोटिक्स और कुछ दूसरी दवाइयां दी। ये दवाइयां मुफ्त थीं, वरना गौरव कभी इन्हें खरीद नहीं पाता। अभय ने कहा, इनका कोर्स पूरा करना और हर दिन जल्दी सोना, शरीर को आराम चाहिए।
गौरव ने दवाइयां लेना शुरू किया और अगले कुछ दिनों में उसकी हालत में सुधार होने लगा। खांसी कम हुई, बुखार धीरे धीरे उतर गया और खून की उल्टी बंद हो गई। सरला खुशी से फूली न समाई। उसने कहा, यह सब महादेव की कृपा है, तू जल चढ़ाता रहा और देख मदद आ गई। गौरव की सेहत में सुधार की खबर गांव में फैल गई। कुछ लोग खुश हुए, पर कुछ ने इसे संयोग मानकर गौरव का मजाक उड़ाया। गांव का एक व्यक्ति रमेश, जो हमेशा गौरव से जलता था, बोला, यह जल चढ़ाने का कमाल नहीं, डॉक्टर का है। गौरव को लगता है कि वो कोई संत बन गया। रमेश की बातें सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। ये बात गौरव तक पहुंची। उसे गुस्सा तो आया, पर उसने चुप रहना बेहतर समझा। वो सोचता था, मुझे अपनी मां का विश्वास बनाए रखना है, ये लोग जो कहें कहें। एक दिन रमेश ने गौरव को मंदिर के पास रोका। उसने तंज कसा, अरे गौरव, अब तो तू ठीक हो गया, अब जल चढ़ाना बंद कर दे, वरना लोग कहेंगे कि तू पागल हो गया। गौरव ने शांत स्वर में कहा, रमेश, मैं ये अपनी मां के लिए करता हूं, तुझे दिक्कत है तो मत देख। रमेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चला गया। लेकिन गौरव ने जल चढ़ाना जारी रखा। उसे अब लगने लगा था कि शायद मां की बात में कुछ सच्चाई है। गौरव की सेहत सुधर रही थी और उसी दौरान गांव में एक और चमत्कार हुआ। पिछले 3 सालों से सूखे की मार झेल रहे काशीपुर में पानी की समस्या हल होने की उम्मीद दिखी। गांव के पास एक पुराना कुआं था जो सूख गया था। एक दिन कुछ मजदूर आए और इस कुएं को फिर से खोदने लगे। ये काम सरकार की योजना के तहत शुरू हुआ था, पर गांव वालों को पहले कोई खबर नहीं थी। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं से पानी निकलने लगा। ये पानी इतना साफ और ठंडा था कि गांव वाले हैरान रह गए। गौरव के खेत उस कुएं के पास ही थे। नए पानी से उसकी जमीन फिर से हरी होने लगी। उसने धान की फसल बोई और कुछ ही हफ्तों में अंकुर निकल आए। गांव के लोग अब गौरव की तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, गौरव, तेरी मेहनत रंग लाई। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, यह मेहनत नहीं, मां के विश्वास का फल है। सरला ने यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने कहा था ना, महादेव सब देखते हैं। गौरव अब हर सुबह मंदिर जाता। उसका शरीर पहले जितना कमजोर नहीं था। दवाइयों का कोर्स चल रहा था और वो धीरे धीरे अपनी पुरानी ताकत वापस पा रहा था। खेतों में फसल की उम्मीद ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी और कुछ लोग जो पहले उससे दूरी बनाते थे, अब उससे बात करने लगे। सरला को लगता था कि यह सब शिव की कृपा का नतीजा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गौरव का जीवन अभी और परीक्षाओं से गुजरना था। आने वाले दिन उसके विश्वास को और मजबूत करने वाले थे और शिव की कृपा उसे नए रास्ते दिखाने वाली थी। गौरव का जीवन अब पहले से बेहतर हो रहा था। उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। खेतों में पानी की वापसी ने फसल की उम्मीद जगा दी थी और गांव में उसकी इज्जत बढ़ रही थी। हर सुबह वो मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसका विश्वास अब पहले से गहरा हो गया था। सपने में शिव का दर्शन और उसके बाद हुई घटनाएं उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद मां की बात सही थी। महादेव सच में उसकी सुन रहे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। गौरव की बेहतर होती जिंदगी कुछ लोगों को खटकने लगी। रमेश, जो पहले से गौरव से जलता था, अब और चिढ़ गया। उसे लगता था कि गौरव की तारीफ बेवजह हो रही है। एक दिन गांव के चौक पर कुछ लोग बैठे थे। रमेश ने जोर से कहा, देखो तो, गौरव को लगता है कि वो कोई बड़ा भक्त बन गया है। जल चढ़ाने से फसल नहीं उगती, मेहनत से उगती है। ये सब संयोग है और ये लड़का सबको बेवकूफ बना रहा है। कुछ लोग उसकी बात से सहमत हुए। एक ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने दवा दी, कुआं सरकार ने बनवाया, इसमें शिवजी का क्या हाथ। ये बात गौरव तक पहुंची। उसे दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सोचता था, मुझे अपनी राह पर चलते रहना है। ये लोग जो कहें सो कहें। लेकिन रमेश रुकने वाला नहीं था। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि गौरव लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कुछ लोग जो पहले गौरव से डरते थे कि उसकी बीमारी संक्रामक है, अब उससे नाराज होने लगे। एक दिन गौरव मंदिर से लौट रहा था। तभी रमेश और उसके 2 दोस्तों ने उसे घेर लिया। रमेश ने तंज कसा, अरे भक्त जी, आज कितना जल चढ़ाया? अब तो तू ठीक हो गया, फिर मंदिर क्यों जाता है? गौरव ने शांत स्वर में कहा, रमेश, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, तुझे तकलीफ क्यों हो रही है?
रमेश गुस्से में आ गया। उसने गौरव को धक्का दिया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? गौरव गिरते गिरते बचा। उसने गुस्सा काबू किया और चुपचाप घर चला गया। सरला ने गौरव के चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? गौरव ने सारी बात बताई। सरला ने कहा, जो लोग जलते हैं वे ऐसा ही करते हैं, तू अपने विश्वास पर डटा रहे। महादेव सब देख रहे हैं। गौरव ने मां की बात मानी, पर मन में एक सवाल उठा, क्या सच में शिव जी मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ देंगे? कुछ दिनों बाद मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हवा तेज चलने लगी। गांव वालों को लगा कि बारिश होगी जो सूखे के बाद राहत देगी, लेकिन ये बारिश नहीं, एक बड़ा तूफान था। रात होते होते हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ झुकने लगे। बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें पत्थर की तरह गिर रही थी। गौरव और सरला अपने छोटे से मकान में थे। उनकी छत पुरानी थी और दीवारें कमजोर। हवा के झोंकों से मकान हिलने लगा। गौरव ने मां से कहा, मां, ये तूफान खतरनाक लग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। सरला ने कहा, बेटा, बाहर जाना ठीक नहीं, हम यहाँ रहें और शिवजी से प्रार्थना करें। गौरव ने मकान के कोने में एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था जो उसने मंदिर से लाया था। उसने मां के साथ बैठकर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी रक्षा करना। रात बढ़ते ही तूफान और भयानक हो गया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। मकान की छत का एक हिस्सा उड़ गया। बारिश का पानी अंदर आने लगा। गौरव ने मां को सहारा दिया और उसे एक कोने में ले गया जहां छत अभी बची थी। बाहर पेड़ गिर रहे थे और गांव में चीखें सुनाई दे रही थी। गौरव को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसने मां से कहा, मां, क्या शिवजी हमें छोड़ देंगे? सरला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटा, विश्वास रख। तूफान पूरी रात चला। सुबह जब हवा थमी तो गांव का नजारा बदल गया था। कई घर टूट गए थे, खेतों में पानी भर गया था और रास्ते बंद हो गए थे। गौरव और सरला बाहर निकले तो देखा कि उनका मकान आधा टूट चुका था, लेकिन जिस कोने में वे रुके थे वो बिल्कुल सही था। पास में एक बड़ा पेड़ गिरा था जो उनके मकान से बस कुछ इंच दूर रुका था। अगर वो पेड़ मकान पर गिरता तो दोनों की जान चली जाती। गांव वाले हैरान थे। रमेश का घर पूरी तरह तबाह हो गया था। वो और उसका परिवार पास के स्कूल में शरण लिए हुए थे। गौरव और सरला को देखकर कुछ लोग बोले, ये तो चमत्कार है, तुम्हारा घर इतना कमजोर था फिर भी तुम बच गए। सरला ने कहा, यह महादेव की कृपा है, हमने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने हमें बचा लिया। गौरव अब चुप नहीं रहा। उसने गांव वालों से कहा, मैं पहले शिवजी पर पूरा भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने जल चढ़ाना शुरू किया मेरी जिंदगी बदल रही है। यह तूफान हमारी परीक्षा था और हम बच गए। कुछ लोग उसकी बात से प्रभावित हुए, पर रमेश और उसके जैसे कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते रहे। तूफान के बाद गांव में मुश्किलें बढ़ गईं। खेतों में पानी भरने से फसल खराब होने का डर था। गौरव का मकान आधा टूटा था और उसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी सेहत अब पहले से बेहतर थी। वो मेहनत करने को तैयार था। उसने मां से कहा, मां, हम हार नहीं मानेंगे। शिवजी ने हमें बचाया, अब वे आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। उसी दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया और घोषणा की कि सरकार प्रभावित परिवारों को मदद देगी। गौरव और सरला को कुछ पैसे और सामान मिला, जिससे वे अपना मकान ठीक कर सकते थे। ये खबर सुनकर गौरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मां से कहा, देखा मां, शिवजी ने फिर रास्ता दिखाया। तूफान के बाद काशीपुर गांव धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। गौरव और सरला ने सरकारी मदद से अपने मकान की मरम्मत शुरू कर दी थी। छत फिर से बन रही थी और दीवारों को मजबूत किया जा रहा था। गौरव की सेहत अब लगभग ठीक हो चुकी थी। दवाई का कोर्स पूरा होने के बाद उसकी सांसें सामान्य थीं और खांसी का नामो निशान नहीं था। खेतों में पानी भरा था, पर गौरव ने मेहनत करके उसे निकाला और नई फसल बोई। उसकी मेहनत रंग लाई। धान के पौधे हरे भरे होने लगे। गांव में उसकी इज्जत बढ़ रही थी और लोग अब उसे एक मेहनती और भाग्यशाली लड़के के रूप में देखने लगे। हर सुबह गौरव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। अब ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वो मनी मन शिवजी से बात करता, महादेव, आपने मुझे बीमारी से बचाया, तूफान से बचाया, अब मेरे जीवन को पूरा करने का रास्ता दिखाइए। सरला को भी लगता था कि गौरव की जिंदगी अब पटरी पर आ रही है।
उसने सोचना शुरू किया कि बेटे की शादी कर देनी चाहिए। एक दिन सरला गांव की एक बुजुर्ग महिला कमला से मिली। कमला रिश्ते जोड़ने में माहिर थी। सरला ने कहा, कमला दीदी, गौरव अब ठीक हो गया है, खेत भी हरे हो रहे हैं, क्या कोई अच्छा रिश्ता देख सकती हो? कमला ने मुस्कुराकर कहा, गौरव अच्छा लड़का है, अब उसकी किस्मत भी बदल रही है, मैं उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता देखती हूं। कुछ दिन बाद कमला एक प्रस्ताव लेकर आई। लड़की का नाम था राधा। वो पास के गांव सूरजपुर की रहने वाली थी। राधा 22 साल की थी, सुंदर और मेहनती। उसके पिता गोपाल एक छोटे किसान थे और मां लक्ष्मी घर संभालती थी। राधा का परिवार साधारण था। कमला ने कहा, यह रिश्ता गौरव के लिए ठीक रहेगा, लड़की अच्छी है और परिवार भी समझदार। सरला खुश हो गई। उसने गौरव से कहा, बेटा अब तू शादी के लिए तैयार हो जा। गौरव पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, मां अभी मकान पूरा नहीं हुआ, खेतों से फसल भी नहीं आई, शादी का खर्च कैसे उठाएंगे? सरला ने जवाब दिया, शिवजी पर भरोसा रख, जब उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया तो आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। गौरव ने मां की बात मान ली। कमला ने राधा के परिवार से बात की और एक दिन वे गौरव को देखने आए। राधा के साथ उसके माता पिता और छोटा भाई थे। गौरव ने उन्हें अपने मकान में बिठाया जो अभी आधा बना था। गोपाल ने गौरव से खेती और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। गौरव ने सारी बात सच सच बताई, अपनी बीमारी, तूफान और शिव की कृपा से आए बदलाव। राधा चुपचाप सुनती रही। उसे गौरव की सादगी और मेहनत पसंद आई। गोपाल ने कहा, हमें अमीर लड़का नहीं चाहिए, बस हमारी बेटी खुश रहे। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख तय हुई 2 महीने बाद। गौरव और सरला ने तैयारी शुरू कर दी। मकान को पूरा करने के लिए गौरव ने दिन रात मेहनत की। उसने खेतों से कुछ अनाज बेचा और थोड़े पैसे जोड़े। गांव के कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक चुनौती आती है, और गौरव के लिए यह चुनौती रमेश के रूप में आई। रमेश को गौरव की शादी की खबर सुनकर और गुस्सा आ गया। उसे लगता था कि गौरव उससे आगे निकल रहा है। उसने गांव में फिर अफवाह फैलाई, गौरव के पास शादी का खर्च उठाने को कुछ नहीं, वो राधा के परिवार को धोखा दे रहा है। ये बात राधा के गांव तक पहुंची। गोपाल ने गौरव से मिलने का फैसला किया। वो गौरव के घर आया और बोला, गौरव, हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम गरीब हो और शादी नहीं कर पाओगे, क्या ये सच है? गौरव को दुख हुआ। उसने कहा, अंकल, मैं गरीब हूं, ये सच है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरा मकान बन रहा है और खेतों में फसल आने वाली है। मैं राधा को खुश रखूंगा। गोपाल उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, शादी होगी। लेकिन रमेश की बातों ने गांव में तनाव पैदा कर दिया। कुछ लोग गौरव के खिलाफ हो गए। शादी के 1 हफ्ते पहले एक और मुसीबत आई। खेतों में कीड़ों का हमला हो गया। गौरव की फसल का आधा हिस्सा खराब होने लगा। वो परेशान हो गया। उसने मां से कहा, मां, अब क्या होगा? शादी का खर्च कैसे पूरा होगा? सरला ने कहा, शिवजी पर भरोसा रख, तू मंदिर जा और प्रार्थना कर। गौरव उस रात मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए कहा, महादेव, आपने मुझे हर बार बचाया, अब मेरी शादी को बचा लीजिए। रात को उसे फिर सपना आया। इस बार शिवजी की आकृति ने कहा, संकट आएगा पर मैं हूं, धैर्य रख। गौरव सुबह उठा तो उसे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। गांव में एक व्यापारी आया जो अनाज खरीदने के लिए तैयार था। उसने गौरव के खेत देखे और कहा, तुम्हारी फसल का जो हिस्सा बचा है वो अच्छा है, मैं इसे ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। गौरव को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। उसने शादी का खर्च पूरा किया और मकान को भी अंतिम रूप दिया। शादी का दिन आया। राधा दुल्हन बनकर गौरव के घर आई। गांव वाले हैरान थे कि गौरव ने इतनी मुश्किलों के बाद भी शादी कर ली। समारोह सादगी से हुआ पर खुशी से भरा था। रमेश भी वहां आया पर चुपचाप कोने में खड़ा रहा। सरला ने गौरव से कहा, देखा बेटा, शिवजी ने फिर रास्ता दिखाया। शादी के बाद राधा गौरव के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। वो मेहनती थी और घर को अच्छे से संभालती थी। गौरव और राधा ने साथ मिलकर खेती शुरू की, लेकिन ये नई शुरुआत भी चुनौतियों से खाली नहीं थी। रमेश का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था और आगे की जिंदगी में गौरव को और परीक्षाओं का सामना करना था। गौरव और राधा की शादी के बाद काशीपुर में एक नई सुबह शुरू हुई थी। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से मकान को घर बना लिया था। राधा की मेहनत और समझदारी से घर में खुशहाली आने लगी।
वो सुबह गौरव के साथ खेतों में काम करती और शाम को घर संभालती। गौरव को उसकी पत्नी में एक दोस्त और एक सहारा मिला था। खेतों से फसल अच्छी हुई और गौरव ने कुछ पैसे जोड़कर एक गाय खरीदी। अब उनके घर में दूध की कमी नहीं थी और राधा उससे दही मक्खन बनाकर गांव में बेचती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवर रही थी। हर सुबह गौरव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। अब ये सिर्फ मां की खुशी के लिए नहीं था, ये उसका विश्वास बन गया था। राधा भी कभी कभी उसके साथ मंदिर जाती। उसने गौरव से कहा, मुझे तुम्हारी शिव भक्ति अच्छी लगती है। मेरे घर में भी मां शिव जी की पूजा करती थी। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, राधा, महादेव ने मुझे हर संकट से बचाया। अब मैं उनसे बस यही मांगता हूं कि हमारा परिवार सुखी रहे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। रमेश, जो गौरव की तरक्की से जल रहा था, अब और आग बबूला हो गया। उसे गौरव का हर कदम एक चुनौती लगता था। गांव में लोग अब गौरव की तारीफ करते थे, उसकी मेहनत, उसकी भक्ति और उसकी जिंदगी में आए बदलाव की। रमेश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वो गौरव को नीचा दिखाएगा। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। बात खेतों में पानी के बंटवारे की थी। नया कुआं बनवाने के बाद पानी की कमी तो नहीं थी, पर कुछ लोग चाहते थे कि पानी का हिस्सा बराबर बटे। गौरव भी वहां मौजूद था। रमेश ने मौका देखकर कहा, सरपंच जी, गौरव अपने खेतों में ज्यादा पानी ले रहा है। उसकी फसल अच्छी हो रही है, पर बाकी लोग परेशान हैं। ये बात झूठी थी। गौरव अपने हिस्से से ज्यादा पानी कभी नहीं लेता था। उसने कहा, रमेश, तू झूठ बोल रहा है। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। पंचायत के सरपंच रामलाल ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने कहा, हम जांच करेंगे। अगले दिन कुछ लोग खेतों पर गए और पानी के बंटवारे को देखा। साफ था कि गौरव ने कुछ गलत नहीं किया। सरपंच ने रमेश को फटकार लगाई, रमेश, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाया कर। रमेश की किरकिरी हो गई और वो गौरव से और चिढ़ गया। रमेश ने अब एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अपने दो दोस्तों किशन और मोहन के साथ मिलकर गौरव के खेत में रात को आग लगाने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर गौरव की फसल जल जाएगी तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक रात जब गांव सो रहा था, रमेश और उसके दोस्त गौरव के खेत में गए। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। हवा तेज थी और आग तेजी से फैलने लगी। सुबह जब गौरव खेत पर पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। उसकी आधी फसल जल चुकी थी। धान के हरे भरे पौधे अब काली राख में बदल गए थे। वो रोने लगा। राधा ने उसे देखा तो उसकी आंखें भी भर आईं। उसने कहा, गौरव, ये कैसे हुआ? गौरव को शक हुआ। उसने गांव वालों से पूछा, रात को किसी ने कुछ देखा? एक बच्चे ने कहा, मैंने रमेश भैया को रात में खेत की ओर जाते देखा। गौरव का गुस्सा फूट पड़ा। वो रमेश के घर गया और चिल्लाया, रमेश, तूने मेरे खेत जलाए हैं ना? रमेश ने हंसते हुए कहा, साबित कर दे, तेरे पास कोई सबूत है? गौरव ने गुस्से में रमेश का कॉलर पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रमेश के दोस्तों ने गौरव को पीछे से पकड़ा और रमेश ने उसे मुक्का मार दिया। गौरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। राधा और सरला उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। कुछ को रमेश का व्यवहार गलत लगा, पर कोई बीच में नहीं आया। रमेश गौरव को देखकर हंसा और कहा, देखा, तेरे शिवजी ने तुझे नहीं बचाया। अब अपनी फसल और अपनी इज्जत दोनों गंवा दे। ये सुनकर गौरव का खून खौल उठा, पर वो कमजोर था। उसने मां और राधा से कहा, मुझे घर ले चलो। घर पहुंचकर गौरव बिस्तर पर लेट गया। उसका शरीर दर्द से भरा था और मन में गुस्सा और निराशा। राधा ने उसके मुंह पर गीला कपड़ा रखा और कहा, गौरव, गुस्से से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना चाहिए। सरला ने कहा, बेटा, शिवजी पर भरोसा रख, वे सब ठीक करेंगे। गौरव ने कहा, मां, मैंने हर दिन जल चढ़ाया, फिर ये सब क्यों हुआ? सरला चुप रही, पर उसकी आंखों में विश्वास था। उस रात गौरव को नींद नहीं आई। वो उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रात में सन्नाटा था और चांद की रोशनी मंदिर को चमका रही थी। गौरव ने शिवलिंग के सामने बैठकर जल चढ़ाया और रोते हुए कहा, महादेव, अगर आप हैं तो मुझे न्याय दीजिए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो वहीं बैठा रहा और उसे नींद आ गई। सपने में उसे फिर शिव का दर्शन हुआ। इस बार शिव की आकृति गुस्से में थी। उन्होंने कहा, तेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जो गलत करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। मैं हूं। गौरव जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। वो घर लौटा और राधा से कहा,
मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। अगले दिन गांव में हलचल हुई। रमेश के घर से चीखें सुनाई दी। पता चला कि रात को उसका गोदाम जहां वो अनाज रखता था जल गया। आग कैसे लगी कोई नहीं जानता था। रमेश का सारा अनाज राख हो गया और वो रोते हुए बाहर आया। गांव वालों ने कहा, यह तो वही हुआ जो गौरव के साथ हुआ। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह कोई संयोग नहीं। उसी दिन पंचायत फिर बुलाई गई और रमेश के गोदाम की आग की बात सामने आई। सरपंच ने कहा, रमेश, तूने गौरव के खेत जलाए, ये साफ है। अब तेरे साथ भी वही हुआ। ये ऊपर वाले का न्याय है। रमेश कुछ नहीं बोल सका। उसने गौरव से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। गौरव ने कहा, रमेश, मैं तुझे माफ करता हूं, पर आगे से किसी का बुरा मत करना। गांव वालों का नजरिया बदल गया। वे अब गौरव को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जिसे शिव की कृपा प्राप्त थी। गौरव की बची हुई फसल से उसे कुछ पैसे मिले और उसने अपना जीवन फिर से शुरू किया। रमेश चुपचाप गांव छोड़कर शहर चला गया। इस घटना के बाद गौरव का विश्वास और गहरा हो गया। वो हर सुबह मंदिर जाता और अब राधा भी उसके साथ होती। गांव में लोग गौरव से सलाह लेने लगे। उसकी जिंदगी में शांति थी और वो समझ गया था कि शिव हर संकट में उसके साथ हैं। रमेश के जाने के बाद काशीपुर में शांति छा गई। गौरव और राधा ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। खेतों की बची हुई फसल से उन्हें कुछ पैसे मिले, जिससे उन्होंने अपने मकान को और मजबूत किया। गाय के दूध से उनकी आमदनी बढ़ी और राधा ने गांव में दही मक्खन बेचकर घर का कार्य चलाना शुरू किया। सरला को अपने बेटे और बहू की जोड़ी देखकर सुकून मिलता था। वो कहती, महादेव ने मेरे घर को रोशनी से भर दिया। शादी के 2 साल बाद राधा ने गौरव को खुशखबरी दी। वो मां बनने वाली थी। गौरव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राधा को गले लगाया और कहा, यह शिव जी का आशीर्वाद है। सरला ने मंदिर जाकर मिठाई चढ़ाई और प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे नाती या नातिन को सुखी रखना। गांव वाले भी खुश हुए। कुछ औरतें राधा के पास आईं और उसे आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नंदिनी। नंदिनी का चेहरा राधा जैसा था और उसकी आंखों में गौरव की शांति झलकती थी। गौरव ने उसे गोद में लिया और कहा, यह हमारा सबसे बड़ा खजाना है। काशीपुर अब एक सुखी गांव था। गौरव की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। एक साधारण लड़के की कहानी जिसने शिव की कृपा से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को नई रोशनी दी। और इस तरह गौरव का जीवन सुख और शांति के साथ पूरा हुआ। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।